मैं अरावली हूँ, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, जिसने समय को अपनी चट्टानों पर उकेरा है। मैंने सदियों तक थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोका है, मॉनसून की बूंदों को थामा है, जंगलों को पनपते देखा और सभ्यताओं को सांस दी। राजस्थान की तपती धरती से लेकर हरियाणा और दिल्ली की सीमाओं तक फैली मैं सिर्फ पत्थरों और पहाड़ियों का ढेर नहीं, बल्कि उत्तर भारत की जीवन रेखा हूँ। मेरी गोद में जंगल है, वन्य जीव है, आदिवासी बस्तियां हैं और करोड़ों लोगों की हवा और पानी की सुरक्षा छिपी है। लेकिन आज मैं खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हूँ। हाँ, मैं अरावली हूँ। अरावली सिर्फ पहाड़ियों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। यही पर्वतमाला थार मरुस्थल की रेत, लू और धूल भरी आंधियों को दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उपजाऊ इलाकों तक पहुंचाने से रोकती है। यही अरावली मॉनसून के पानी को जमीन में उतार कर भूजल को रिचार्ज करती है, जंगलों और वन्य जीवों को आश्रय देती है और दिल्ली एनसीआर जैसी घनी आबादी वाले इलाकों को सांस लेने लायक हवा देती है। पर्यावरण विशेषज्ञ अरावली को उत्तर भारत के फेफड़े कहते हैं, क्योंकि ये प्रदूषण और धूल को रोकने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन आज यही अरावली एक बार फिर सियासत, कानून और पर्यावरण के टकराव का केंद्र बन गई है। विवाद की जड़ सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दाखिल उस जवाब से जुड़ी है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की पहचान और संरक्षण की सीमा तय करने के लिए ऊंचाई को आधार बनाने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि स्थानीय भू स्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा मानी जानी चाहिए। इसके विपरीत 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले टीले, छोटी पहाड़ियां और तथाकथित गैपिंग एरिया को अरावली की परिभाषा से बाहर रखा जाना चाहिए। सरकार का तर्क है कि यह परिभाषा वैज्ञानिक आधार पर तय की गई है और इससे संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा। लेकिन इस जवाब के सामने आते ही राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक सियासी और सामाजिक भूचाल आ गया। सवाल अब सिर्फ कानूनी परिभाषा का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का बन चुका है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर ऊंचाई के आधार पर अरावली की परिभाषा तय की गई तो इसकी 80 से 90% पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि अरावली की ज्यादातर पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे उत्तर भारत के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सरकार पर सीधा हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्तावित नई परिभाषा पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अरावली को केवल ऊंचाई या तकनीकी मापदंडों से नहीं, बल्कि उसके पर्यावरणीय महत्व के आधार पर देखा जाना चाहिए। गहलोत ने चेतावनी दी है कि अगर अरावली कमजोर हुई तो प्रदूषण की स्थिति और भयावह हो जाएगी और जल संकट गहरा जाएगा। उन्होंने #SaveAravali अभियान के समर्थन में अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर भी बदली और इसे नई परिभाषा के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध बताया। पर्यावरणविदों का कहना है कि अरावली उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक दीवार है। अगर छोटी पहाड़ियों और गैपिंग एरिया को खनन और निर्माण के लिए खोल दिया गया तो मरुस्थलीकरण की रफ्तार तेज हो जाएगी और तापमान में खतरनाक बढ़ोतरी होगी। अरावली की चट्टानें भूजल रिचार्ज का मुख्य आधार हैं। पहाड़ खत्म होने का मतलब है पीने के पानी की गंभीर किल्लत, वन्यजीवों का लुप्त होना और पूरी पारिस्थितिकी अव्यवस्था का बिगड़ जाना। इस विवाद में एक दिलचस्प मोड़ यह भी है कि राजस्थान में साल 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यकाल में ही 100 मीटर ऊंचाई वाली परिभाषा को स्वीकार किया गया था और उसी आधार पर खनन गतिविधियां चलती रहीं। हालांकि बाद में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि FSI ने करीब 10,000 पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा बताते हुए वहां खनन पर रोक लगाने की सिफारिश की। इसके खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां तर्क दिया गया कि ऐसा करने से राज्य के अधिकांश खनन कार्य बंद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नए सिरे से कानून बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि पुराने खनन कार्य जारी रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें यह साबित करना होगा कि वो खनन और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हालांकि जमीनी हकीकत इससे अलग दिखाई देती है। आरोप है कि कथित सरकारी मिलीभगत से 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों को 60 या 80 मीटर दिखाकर खनन की अनुमति ली जाती रही है। इसके लिए अल्टीमीटर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, जबकि सरकार खुद कई बार कह चुकी है कि पहाड़ों की ऊंचाई अल्टीमीटर से सही तरीके से नहीं नापी जा सकती है। राजस्थान के अलवर और सिरोही जिले में ऐसे मामलों को लेकर मुकदमे भी दर्ज हुए। 2009 से 2015 के बीच सैकड़ों ऐसी परमिशन दी गई जिनकी जांच हुई, लेकिन बाद में कोर्ट से राहत मिल गई। अकेले राजस्थान में आज भी 100 से ज्यादा ऐसे खनन कार्य चल रहे हैं जहां स्थानीय लोगों का दावा है कि पहाड़ 100 मीटर से ऊंचे हैं, लेकिन कागजों में उन्हें कम दिखाकर खनन किया जा रहा है।
ताजा जानकारी के मुताबिक करीब 8,000 जगहों पर फिर से खनन गतिविधियों को अनुमति मिल चुकी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी सहमति को रिपोर्ट तैयार करने और नए नियम बनाने में 2 साल तक का समय लग सकता है। इस बीच पर्यावरण संगठनों और विपक्ष का कहना है कि ये देरी अरावली के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकती है। इसी विरोध के तहत NSUI राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने ऐलान किया कि अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सरकार के फैसलों के खिलाफ संगठन सड़कों पर उतरेगा। 26 दिसंबर को जयपुर में अरावली बचाओ पैदल मार्च आयोजित किया जाएगा, जो शहीद स्मारक से शुरू होकर कलेक्ट्रेट सर्कल तक जाएगा। आज सवाल साफ है, क्या विकास के नाम पर अरावली को उसकी पहचान से वंचित किया जाएगा या फिर प्रकृति और भविष्य को प्राथमिकता दी जाएगी? क्योंकि अरावली अगर बची तो उत्तर भारत बचेगा, और अगर अरावली टूटी तो ये नुकसान सिर्फ पहाड़ों का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी होगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।